आज हमारे साथ विकास किशोर जी हैं। जैसा कि शुरू में चर्चा थी कि टिकट आपको मिलने वाला है, तो योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। जो इस बार का मुद्दा है महंगाई और रोजगार, कितना असर डालेगा? हमारी सरकार अभी 1 यूनिट पे अब 10 किलो राशन देने लगी, महीने में 2 बार देने लगी। दोनों की राजनीतिक विरासत को आप संभाल रहे हैं और मेरे गुरु तो मेरे पिताजी हैं। वो सब जनता ने 1-1 रुपए इकट्ठा करके लगाया। और आने वाले समय में क्या विकास कराएंगे आप? मलिहाबाद को 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में नंबर 1 पे ला करके खड़ा करेंगे। मलिहाबाद और रहीमाबाद माल क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज आप छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेज भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम उदय नारायण है और आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन न्यूज। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी क्षत्रप अपने अपने रण में उतर चुके हैं। राजनीति में जितने भी सक्रिय लोग हैं वो सब पूरी दमखम से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मलिहाबाद विधानसभा के दिग्गज नेता माने जाने वाले कौशल किशोर और उनकी पत्नी विधायिका जयदेवी कौशल क्षेत्र में अपना अच्छा खासा रसूख रखती हैं। ऐसी चर्चा थी शुरुआत में कि विकास किशोर को ही बीजेपी मलिहाबाद विधानसभा से टिकट देने वाली है, लेकिन समीकरण जो भी रहे हों, आज उनकी माता जी पर बीजेपी आला कमान ने ज़्यादा भरोसा जताया है और आज मलिहाबाद विधानसभा से जयदेवी कौशल दोबारा फिर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनाव में राजबाला रावत जो कि सपा प्रत्याशी थी, उनको भारी मतों से उन्होंने हराया था। आज हमारे साथ विकास किशोर जी हैं और बात करते हैं जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में, उनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि शुरू में चर्चा थी कि टिकट आपको मिलने वाला है, तो क्या हुआ, कहाँ पे समीकरण फिट नहीं बैठे? चर्चा तो थी मेरे ही टिकट की, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय था वो विधायक जी के ऊपर पुनः फिर से विश्वास उन्होंने जताया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये था कि युवाओं की सबसे ज़्यादा पसंद थी कि मेरे को दिया जाए टिकट, क्योंकि इसलिए उनकी पहली पसंद मैं था, दूसरी पसंद विधायक जी थी। लेकिन जो पार्टी ने निर्णय लिया उसको लेकर के हम हालांकि बात एक ही है, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हम सब लोगों को सबको मानकर वही चल रहे हैं कि हमको पहला प्रथम जो काम है विधायक जी को पुनः फिर से मलिहाबाद से विधायक बनाना है और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि क्षेत्र का विकास नहीं रुकना चाहिए और क्षेत्र का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सपा प्रत्याशी सोनू कनौजिया आपके इस बार प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, तो कैसे देखते हैं आप, सपा कितनी फाइट दे पाएगी? फाइट तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कोई भी नहीं दे सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो अभी तक ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। अगर जो नामांकन के 2-4 दिन और रहते, आखिरी डेट रहती, तो हो सकता अभी फिर कैंडिडेट बदल जाता। हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल है ये। तो उनको खुद ये विश्वास नहीं है कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी नहीं। उनको ये पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि हमने जो कार्य किए हैं और जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो 5 वर्षों में किया, वो जनता भी देख रही है और जनता खुद हमारे साथ में खड़ी हुई है। और जनता का ये कहना भी है कि योगी जी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनानी है और मलिहाबाद में फिर से श्रीमती जयदेवी कौशल जी को, माता जी को फिर से पुनः विधायक बना करके विधानसभा भेजना है। इंदल रावत पहले सपा में थे, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो क्या लगता है आपको, कितना वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा और क्या राजनीतिक समीकरण कुछ बदलेंगे उनके आने से? वो तो अब मलिहाबाद से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इस वजह से वो कांग्रेस में चले गए और उन्होंने नामांकन भी किया। और वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अगर जो करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी का ही करेंगे और मुझे नहीं लगता है वो नुकसान क्या जो है। इस बार का जो जनता का मन है जी, पिछली बार जनता ने 325 सीटें हमको भारतीय जनता पार्टी को दी थी। इस बार हमने 5 वर्षों में जो कार्य हमारी सरकार ने किया है, तो सरकार को हम ले करके जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो काम किए हैं, तो जनता का हमारा पहले ही विश्वास जनता के बीच में बना हुआ था कि जनता 325 जैसी दी थी पिछली बार, अब की बार 350 लाख की सीटें हमको देगी। तो कितनी वोटों से जीतने जा रहे हैं इस बार आप? पिछली बार विधायक जी को जनता ने 22,000 वोटों से जिताने का काम किया था, हम अब की बार 50,000 से कम नहीं जीतेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि जो इस बार का मुद्दा है महंगाई और रोजगार, कितना असर डालेगा? असली मुद्दा ये है या कुछ और है? असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा तो आप ये देख लीजिए कि जैसा कि महंगाई कह रहे हैं,
अभी हमारी सरकार ने पेट्रोल पे डीजल पे दाम कम किए। और रही बात महंगाई की, तो वह लॉकडाउन 2 साल रहा, सरकार के पास ना प्रदेश में ना केंद्र में किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं पहुंचा। लेकिन हमारी सरकार, आज जनता जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। हमारी सरकार अभी 1 यूनिट पे अब 10 किलो राशन देने लगी, महीने में 2 बार देने लगी। रही बात महंगाई की, तो महंगाई का जो एक सिस्टम है वो धीमे धीमे कम होगा। माता पिता दोनों लोग राजनीति में हैं, बड़े पद पर हैं। आपके पिताजी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दोनों की राजनीतिक विरासत को आप संभाल रहे हैं, तो कैसे मैनेज होता है? ये तो मैं 2014 से एक्टिव हुआ राजनीति में, और मेरे गुरु तो मेरे पिताजी ही हैं। मैं उनके आदर्शों पे चलता हूँ, लेकिन एक मेरे मन में एक ये है कि मैं उनके साथ बन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके नाखून के बराबर जिस दिन बन गया, तब मुझे लगेगा कि हाँ, मैं उनका राजनीतिक आगे संभालने वाला जो है बेटा बन सकता हूँ, या उनके पूरे जो आज तक की संघर्ष उन्होंने इतने सालों का किया, तो उसको आगे मैं बढ़ा के ले जा सकता हूँ। पहले वो 6 बार चुनाव हारे, 6 बार चुनाव हारने के बाद वो 7वां चुनाव जीते। जो 7वां चुनाव जीते हैं, उसमें भी हमारे घर से 1 रुपये नहीं लगा। केवल नॉमिनेशन का जो पैसा है, नामांकन का पैसा है, वो पिताजी के बड़े भाई ने दिया था। और जितना भी प्रचार प्रसार में पैसा लगा, वो सब जनता ने 1-1 रुपये इकट्ठा करके लगाया और उनको जिताया। और जनता लगातार पिताजी के साथ में संघर्ष करती रही, और पिताजी भी जनता के साथ में संघर्ष करते रहे। आज जनता की ही बदौलत हम पिताजी सांसद हैं, और मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी ने उन पर विश्वास जताया, तो आज उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। तो ये जनता की ही बदौलत है, और सारा जो कुछ भी है ये सब जनता के भरोसे हो, जनता के लिए ही है हमारा सब संघर्ष। क्या तैयारियां हैं जो चुनाव चल रहा है इसको पूरा करने के लिए, और आने वाले समय में क्या विकास कराएंगे आप? हम आने वाले समय में जनता के लिए, मलिहाबाद जनता के लिए, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ला करके खड़ा किया है, मैं आशा करता हूं, और जनता के साथ में जनता पूरा साथ देगी, पूरा समर्थन करेगी। तो माता जी को पुनः विधायक बनाने के बाद जिस प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर ला करके खड़ा किया है, हम विकास के क्षेत्र में मलिहाबाद को 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में नंबर 1 पर ला करके खड़ा करेंगे। जनता के बीच से एक सवाल पूछा गया है कि मलिहाबाद और रहीमाबाद माल क्षेत्र में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज आप छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेज भी नहीं है। इस बार आप जीत के जब आएँ तो एक ऐसा कॉलेज बनाएं जो सरकारी हो, जहां कम फीस में बच्चे पढ़ सकते हों। हाँ, ये अब की बार ज़्यादा मुद्दा आया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा के लिए हमने, विधायक जी ने क्वेश्चन भी उठाया था, लगाया भी था जी, जब विधायक रहीं। तो कहाँ पे समस्या आई थी? समस्या जो है आई थी कि उसका जब विधायक जी रहीं तो सब कुछ हो गया था, लेकिन ये कोरोना की वजह से सारी चीज़ें वहीं पे रुक गई। हमारे यहाँ कोरोना में बड़े ताऊ जी खत्म हो गए, फिर हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई भी खत्म हो गए। हाँ, दुखद घटनाएं रही हैं। इस वजह से कुछ चीज़ें फिर हमारे यहाँ भी बड़ा वो हो गया, तो हम लोग उस चीज़ों से उभर नहीं पाए। लेकिन हम वादा करते हैं कि अब की बार जो है एक माल में भी जो है कन्या डिग्री कॉलेज बनाने का जो है हमने पहले सोच रखा है, और एक रहीमाबाद में भी डिग्री कॉलेज जो है इसका बना के पूरा विश्वास यही दिलाता हूं कि आने वाले उसमें 5 वर्षों में माताजी विधायक जनता बना के चुन के भेजेगी, तो हम इसको पास कराने का काम करेंगे। आशा है कि आने वाले समय में जो आपने वादा किया है कॉलेज बनाने का, वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।